गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अब मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे। अंग्रेजी में मुहावरों को प्रोवर्ब्स कहते हैं और लोकोक्तियों को आइडियम्स कहा जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना और उनका ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। अब मुहावरे किसे कहेंगे? मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा की सुंदर रचना हेतु आवश्यक माना जाता है। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कभी-कभी घर में भी हम मुहावरों का बात करते समय प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बात उन वाक्यांशों में ही खत्म हो जाती है, मुहावरे से ही समझा दी जाती है। तो वो संपूर्ण वाक्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो बात समझ में आ जाती है कि ये क्यों कहा जा रहा है। अब हम जब लोकोक्तियों को देखते हैं तो लोकोक्तियां साधारणतया लोक में प्रचलित उक्तियां, जो कि हमारे जनसाधारण में ये प्रचलित हैं लोकोक्ति, उन्हें लोकोक्ति कहा जाता है। तो लोकोक्तियों को कहावतों के नाम से भी जाना जाता है कि कई कहावतें इस तरीके की हैं जो हम बोलते हैं, तो वो लोकोक्तियां ही होती हैं। अब लोकोक्तियां अंतर कथाओं से भी संबंधित रखती हैं। अब लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य होती हैं जिनमें एक पूरा भाव छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ हम लोकोक्तियों को एक कहावत के रूप में भी बोलते हैं, और कभी-कभी हम जब बात करते हैं तो हम लोकोक्तियों के माध्यम से भी बात दूसरों तक अपनी पहुंचा सकते हैं। अब इनके उदाहरणों को हम देखें तो हमारा मुहावरे के उदाहरण, हम पहले मुहावरे के उदाहरण लेंगे और एक एक उदाहरण पर हम अपना मत देखेंगे। अकल का अंधा, मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझ ना हो। यानी कि कोई व्यक्ति हम देख रहे हैं कि अकल का अंधा, इसका मतलब अंधे को कुछ नजर नहीं आता, और यदि वो अकल का अंधा है तो यानी उसके बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तो मूर्ख व्यक्ति, अगर हमारी बुद्धि में ही कुछ नहीं है, अकल ही हमारी कुछ काम नहीं कर रही है, तो हम मूर्ख व्यक्ति कहलाएंगे, जिसमें समझ ना हो। तो उसे कहेंगे मुहावरे के रूप में अकल का अंधा। तो इन मुहावरों से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं। अकल घास चढ़ने जाना, कभी कभी हम कह देते हैं कि तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या। तो इसका मतलब समझ का अभाव होना। यानी अकल यदि घास चर रही है, तो घास कौन चरता है? गाय, भैंस, बकरी, ये सब घास चरते हैं ये लोग, जानवर। तो इसका मतलब जानवरों में अक्ल का अभाव होता है, उनमें बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अकल घास चरने जाना, यानी समझ जो है उसका अभाव होना, अकल ना होना। फिर हम ये देखते हैं अकल का दुश्मन।
मूर्ख व्यक्ति यानी जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का ही दुश्मन हो, बुद्धि ही उसमें ना हो, तो फिर वो मूर्ख व्यक्ति कहलाएगा। अगर मगर करना, आनाकानी या टाला मटोल करना, बहाने बनाना। अगर हम किसी को किसी काम के लिए कहते हैं तो वो अगर मगर यदि करता है तो इसका मतलब कि वो आनाकानी कर रहा है, किसी बात को वो करना नहीं चाह रहा है, तो फिर वो अगर मगर करेगा। और हम इसे फिर मुहावरे के रूप में यदि कहना चाहते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि अगर मगर करने की जरूरत नहीं है, यानी कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है वो आप साफ साफ कह सकते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, यानी कि अपने जो उल्लू है उसको सीधा किया जा रहा है, अपने काम को निकलवाया जा रहा है, तो अपना उल्लू सीधा करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जब कोई इस तरीके से अपनी प्रशंसा कर रहा होता है तो हम उसे कह भी देते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। फिर उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब है स्वावलंबी होना। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे या तो गोद में रखते हैं या फिर उसे पकड़कर चलाने की कोशिश करते हैं, यानी वो उनके आधार पर चल रहा है, उनके सहारे से चल रहा है। और जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है यानी कि वो स्वावलंबी हो गया है, अब वो अपने मन के मुताबिक जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, तो वो अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। और उदाहरण यदि हम देखें तो आस्तीन का सांप, सांप है लेकिन किसमें है? आस्तीन में। जो आपने शर्ट पहनी है, जो भी आपने कपड़ा पहना है, उसकी बाजू में ही सांप है। किसी अपने या निकट व्यक्ति द्वारा धोखा देना, कपटी मित्र कह सकते हैं। आस्तीन का सांप यानी पास में भी है लेकिन वो धोखा दे रहा है, तो कहने में भी आता है कि तुम तो आस्तीन के सांप निकले, यानी कि पास में भी रहे और पास में रहते हुए भी मुझे तुमने धोखा दिया, तो उस व्यक्ति को हम कपटी भी कह सकते हैं। फिर है आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना या तेज गति वाला। आसमान से बातें, आसमान तो बहुत ऊपर है और हम नीचे हैं, अब आसमान से बात कैसे करेंगे? तो यानी कि हमें आसमान तक जाना होगा या आसमान को नीचे लाना होगा, तो तेज गति वाला यानी दूर तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा है, तो इसलिए बहुत ऊंचा होना या तेज गति वाला। आंख का तारा, आंख का तारा यानी बहुत प्रिय, तारा यानी स्टार, बहुत प्रिय। आंख का तारा यानी आंख में ही अगर स्टार है, तारा है, तो वो तो बहुत प्रिय होगा ही, यानी हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिय लग रहा है, तो वो आंख का तारा हो गया। आंखें खुलना, जागना, वास्तविकता से अवगत होना, भ्रम दूर होना, सचेत होना। क्योंकि हम कभी कभी हम कहते हैं कि हमारी आंखें खुल गई, यानी मैं जाग गई, कि पहले मुझे ये सब चीजें नहीं मालूम थी लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी, यानी जो वास्तविकता थी उससे अवगत करा दिया, जो मेरा भ्रम था,
अगर मैं किसी बहकावे में थी तो वो मैं उससे सचेत हो गई, मेरा भ्रम दूर हो गया। तो इस तरीके से आंखें खुलना एक मुहावरा है। आंखें चार होना, आंखें तो दो ही हैं, तो चार कैसे होंगी? यानी कि दूसरा व्यक्ति भी उसमें शामिल है। प्रेम होना, आमना सामना होना, जब दो व्यक्ति आमने सामने हैं तो फिर आंखें चार होना। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने का मतलब है कि यदि आंखों में हम धूल डाल लें तो फिर हमें कोई दिखाई नहीं देगा, यानी धोखा देना, कोई धोखा देके निकल गया, आंखों में धूल झोंक गया, धोखा मिल गया। तो ये चीजें हैं, मुहावरे में आती हैं। अंगार उगलना, यानी कि अत्यंत क्रुद्ध होकर अपशब्द कहना, बहुत तेज किसी बात पर किसी को गुस्सा आया हुआ होता है और वो बहुत बुरी तरह सामने वाले को कुछ बोल रहा होता है, इसका मतलब ऐसा लगता है। अंगार तो कौन उगल सकता है? कोई नहीं उगल सकता, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से इस तरीके का लगता है। जब वो अपशब्द कहे जाते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे वो अंगारे उगल रहा है, बुरी तरीके से बोल रहा है। तो फिर वो हमारा मुहावरा आ जाता है कि अंगारे उगलना। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। अंधा व्यक्ति है, उसे केवल एकमात्र सहारा किसका होता है? लाठी का। वो लाठी के सहारे ही चल सकता है। तो वो क्या हुआ? एकमात्र सहारा। लाठी क्या है अंधे के लिए? एकमात्र सहारा। उखड़ी उखड़ी बातें करना, अन्यमनस्क होना या उदासीन बातें करना, उदास भरी बातें करना, या किसी चीज में उसका मन नहीं लग रहा है तो फिर वो उखड़ी उखड़ी बातें करता है। 19-20 का अंतर होना, 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर होना, यानी 19 के बाद क्या आता है? 20 आता है। तो अंतर तो हुआ नहीं, बहुत कम अंतर हुआ। 19 के तुरंत बाद 20 आ गया, तो यानी बहुत कम अंतर होना। उल्टी गंगा बहना, विपरीत चलना, कि गंगा का बहने का इस साइड में है और हम दूसरी साइड में चल रहे हैं, तो उल्टी गंगा बहाना, विपरीत चलना, यानी कि विपरीत कार्य करना है कोई व्यक्ति। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है चिड़िया के अगर उड़ रही है तो उसके पर कितने हैं। तो यानी कि रहस्य की बात दूर से जान लेना, जो भी रहस्य की बात है वो जान लेना, क्योंकि बहुत मुश्किल था चिड़िया के पर गिनना, आसान काम नहीं है। चिड़िया जब उड़ रही है तो उड़ती चिड़िया के यदि पर गिन लिए तो फिर रहस्य की बात, जो बहुत रहस्य की बात थी, जो हम जान नहीं पा रहे थे, उसे हम दूर से ही जान लेते हैं। चिड़िया दूर उड़ रही है, वहां से ही पता चल जाएगा कि कितने उसके पर हैं, यानी रहस्य की बात को दूर से ही जान लेना। इज्जत खाक में मिलना, पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचना। जब इज्जत खाक में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, तो फिर जो परिवार है, पारिवारिक प्रतिष्ठा है बना रखी है, उसको ठेस पहुंचती है। ईद का चांद होना, ईद का चांद आपने देखा होगा कि जब ईद का चांद निकलने वाला होता है तो
पहले तो बहुत दिनों में दिखाई देता है ईद का चाँद, और फिर दिखता है, थोड़ा-सा दिखता है ज़रा-सा, और उसके बाद वो छुप जाता है। तो इसका मतलब ईद का चाँद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, बहुत दिनों में दिखाई देता है ईद का चाँद। तो इसका अर्थ हो सकता है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ईंट से ईंट बजाना, यानी कि जबरदस्त बदला लेना, करारा जवाब देना। अगर हम ईंट से ईंट बजाना यानी पूरी तरह से नष्ट करना। जब हम ईंट से ईंट बजाएंगे तो जो भी चीज है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। दूसरा है नेक्स्ट, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त बदला लेना, करारा जवाब देना। यानी कि ईंट कच्ची होती है, पत्थर पक्का होता है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी ईंट से नहीं दिया जवाब, उसकी जगह, ईंट की जगह किससे जवाब दिया? पत्थर से जवाब दिया। यानी कि जबरदस्त बदला लेना, करारा जवाब देना। हल्का फुल्का जवाब नहीं चले, वहां जबरदस्त जवाब दिया गया। फिर है कान भरना। कान तो हम बातों से, उसका कान किस काम आते हैं? बातें सुनने के काम आते हैं। और भरना यानी बहुत सारी चीजें कान में डालना, किसी के खिलाफ किसी के मन में कोई बात बैठाना कि कान भर रहा है, वो तो उसके बारे में कान भर रहा है, यानी कि किसी के खिलाफ कोई बात कही जा रही है और वो उसके दिमाग में बैठने वाली है, तो फिर हम कह सकते हैं कि कान भरना। कूच करना, जाना, प्रस्थान करना, चले जाना, है ना। तो अपनी एनसीसी या एनएसएस या ये चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें हैं, या मिलिट्री है, इनमें ये शब्द प्रयोग में आता है, कूच करिए, अपने टोली को लेकर वहाँ कूच कर जाइए, तो यानी कि वहाँ चले जाइए, प्रस्थान कर जाइए, चले जाना। फिर खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, खून पसीना एक करना, यानी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो खून भी हमारे हाथों में निकलने लगेगा और पसीना भी निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं। खून पसीना एक करना, तो वो पसीना भी वहीं आकर गिर रहा है और खून भी वहीं आकर गिर रहा है, तो वो एक साथ बह रहे हैं। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत से इसका तात्पर्य है। फिर है घोड़े बेचकर सोना, हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, यानी जब तक घोड़ा है तब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमें ये भी काम करना है, हमें ये भी काम करना है। अब घोड़ों को बेच दिया और फिर आराम से नींद आएगी। क्यों? क्योंकि जिसके द्वारा हम काम कर रहे थे वो तो हमने बेच दिए, अब हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? सोएंगे पूरे टाइम। तो हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, घोड़े बेचकर सोना यानी हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, या बिल्कुल निश्चित हो जाना, या किसी प्रकार की चिंता न करना, किसी भी प्रकार की चिंता ना करना। अब यहाँ है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने से तात्पर्य है अत्यधिक प्रसन्न होना। बहुत अधिक यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो वो क्या करेगा?
घी के दिए जलाएंगे। कब जलाए गए थे? दिवाली पर, जब रामचंद्र जी लंका से लौटे थे तो फिर घी के दीपक जलाए गए थे। इतने दिन बाद वो लौटे तो क्या अत्यधिक प्रसन्न होना। हम ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तो खुशियां मनाना, प्रसन्नता जाहिर करना। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार चांद लगना। चार चांद लगाना, चार चांद लगाना किसी सुंदर वस्तु को और सुंदर बनाना। यानी किसी सुंदर वस्तु को और सुंदर बनाना, किसी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना, किसी को ज्यादा मान सम्मान देना। यानी चार चांद लग गए। तो किसी के आने से, किसी के कुछ करने से वहां की शोभा बढ़ जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि चार चांद लग गए। कार्यक्रम की शोभा में बहुत चार चांद लग गए। तो फिर वहां की शोभा, इसका मतलब बढ़ गई। चैन की सांस लेना। अब यहाँ काम निपटाकर निश्चित होना, कार्य पूर्ण होने पर शांति महसूस करना। अब हम ये सोच रहे थे कि हम जब भी कोई बात कर रहे हैं या किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो बहुत ज्यादा अशांति है, परंतु अगर वो सभी लोग चले गए तो क्या होता है? वहां शांति हो जाती है, चैन की सांस लेता है व्यक्ति। तो काम निपटाकर निश्चित होना, एक ये भी है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारा पूरा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। और फिर निश्चित कार्य पूर्ण होने पर शांति महसूस करना। फिर है हमारा चोली दामन का साथ देना। चोली दामन का साथ होना यानी गहरी मित्रता होना। गहरी मित्रता होना या अत्यधिक घनिष्ठता होना, बहुत मधुर संबंध होना। चोली और दामन। दामन यानी शरीर, शरीर में सबसे जो पास है वो हमारे चोली होती है। तो चोली दामन का साथ होना, इतनी गहरी मित्रता होना, इतनी निकट की मित्रता होना, घनिष्ठता होना, वो हम मुहावरा यूज करते हैं। बहुत मधुर संबंध होना कह सकते हैं कि हमारा साथ कैसा है? चोली दामन का साथ है, बहुत ही गहरी मित्रता वाली बात है। फिर है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा, अगर हम घड़े को उस तरीके से ही रख दें तो फिर वो वहां रखा जा सकता है। यानी यदि हमने घड़े में तेल लगा दिया और फिर हम उसको रख रहे हैं तो क्या होगा? वो तो बार बार फिसलेगा। चिकना चिकना घड़ा जो है वो बार बार फिसलेगा। तो उसी तरीके से यदि हम किसी व्यक्ति को कोई बात कह रहे हैं और वो बार बार हमारी बात को सुन नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है, तो हम उसको कह देते हैं कि चिकना घड़ा हो गया है। यानी कि बेशर्म होना, किसी बात का प्रभाव न पड़ना, अपमान होने पर भी अपमानित महसूस न करना, किसी की लिहाज न करना। तो इसको हम कह सकते हैं
चिकना घड़ा होना। फिर है चुल्लू भर पानी में डूबना। चुल्लू भर पानी कितना होता है? जरा सा पानी, थोड़ा सा पानी, और उसमें यदि हम डूबते हैं तो हम डूब नहीं पाएंगे। यानी कि लज्जित होना, अपमानित होना। तो हम इस मुहावरे का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना, अपने से बलवान पर विजय प्राप्त करना। जब हम छक्का मारते हैं तो सबसे ज्यादा रन हमारे छक्के में ही बनते हैं, 6 रन सीधे ही बन जाते हैं। और इस तरीके से यदि छक्के पड़ते चले गए तो क्या होगा? सामने वाली टीम बुरी तरीके से हार जाएगी और वो फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमारे जो सामने व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा बलवान है, और जो इतनी सारे छक्के मारकर जीतेगा तो वो तो फिर विजय प्राप्त कहलाएगी कि हमें तो पता था छक्के मारेगा। तो बुरी तरह हराना, अपने से बलवान पर विजय प्राप्त करना। अब नेक्स्ट आता है छाती पर मूंग दलना। अब छाती पे मूंग तो नहीं दल सकते, तो फिर पास रहकर कष्ट देना। यानी अगर मूंग हम दलें तो क्या होगा? छाती पर रखकर मूंग दल रहे हैं तो कष्ट होगा। तो इसी तरीके से बिल्कुल पास रहकर और हमें कष्ट हो रहा है किसी चीज से, तो हम कह सकते हैं कि हमारी छाती पे मूंग क्यों दल रहे हो? जाओ दूर, पास में भी रह रहे हो और हमें कष्ट भी दे रहे हो। तो इसका मतलब छाती पर मूंग दलना होता है। जान में जान आना, जान तो है ही लेकिन और उसमें जान आ जाना, यानी मुसीबत से निकलने पर निश्चिंत होना। अगर हम किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और उसमें हमें कोई राहत मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि मुसीबत से निकलने पर निश्चिंत होना, निश्चिंत होकर बैठ जाते। फिर आता है नेक्स्ट जो उदाहरण है, जले घाव। जले घाव पर नमक छिड़कना। जले हुए घाव पर नमक छिड़कना। अब जब हम जल जाते हैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। जला हुआ कोई व्यक्ति है, अगर उसके घाव में हम नमक डालें तो कैसा लगेगा? बहुत बुरी तरह दुखी हो जाएगा, वो दर्द होगा उसके। तो दुखी को और दुखी करना, जल तो गया ही है लेकिन नमक और डाल रहे हैं तो और ज्यादा वो परेशान हो जाएगा। तो हम उसे कह सकते हैं दुखी को और दुखी कर रहा है, यानी कि जले घाव पर नमक छिड़क रहा है। किसी का काम खराब होने पर हंसी उड़ाना। दाहिना हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना। दांत खट्टे करना, यानी प्रतिद्वंदिता या लड़ाई में पछाड़ना। दांत खट्टे करना यानी दांत जब खट्टे हो जाते हैं तो प्रतिद्वंदिता या लड़ाई है, उसमें जिस तरीके से हम पछाड़ खा सकते हैं उसी तरीके से दांत से यदि
हम कुछ खाते हैं तो हमसे खाया नहीं जाता क्योंकि दांत खट्टे हो जाते हैं। इसी तरीके से जो प्रतिद्वंदिता है वो लड़ाई में फिर पिछड़ जाता। अगर हम किसी से कंपटीशन कर रहे हैं और हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। तो यानी हमारे दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना। दुम हिलाना, दीनता पूर्वक प्रसन्नता प्रकट करना, यानी कि दुखी उसमें दीनता पूर्वक प्रसन्नता प्रकट करना। प्रसन्न तो हो रहे हैं लेकिन दीनता पूर्वक हाथ जोड़ के उनके पीछे लगे हुए हैं कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। किस उसमें? दीनता पूर्वक। नील का टीका लगाना, नील का टीका लगाना यानी कलंक लगना। भाई नीला या काला टीका हम लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि कलंक लगना, कलंकित करना, कलंकित करना। तुमने हमारे नील का टीका लगा दिया। यदि माँ बाप इस तरीके से अपने बच्चों को बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कलंकित कर दिया गया, नील का टीका लग गया। सिर ओखली में देना, व्यर्थ ही जानबूझकर जोखिम में पड़ना। अगर हम ओखली रखी है और उसमें अपना सिर डाल रहे हैं तो जो भी चोटें पड़ेंगी वो तुम्हारे सिर पे पड़ेगी। तो इसका मतलब व्यर्थ ही जानबूझकर जोखिम में पड़ना, यानी बेकार में अपने आप को वीआईपी ना बने, क्योंकि तुम्हारा सिर किस में है? ओखली में। टोपी पहनाना, बेवकूफ बनाना, झांसा देना। किसी काम के लिए हम उसे रोकते हैं या हम पैसे अधिक या किसी बात पे हमने उसको अधिक पैसे दे दिए और वो लेकर भी चला गया तो यानी टोपी पहना गया। या कोई बहुत महंगी चीज है, बहुत सस्ती चीज है और वो आपको महंगे उसमें दे गया, महंगा दे गया, तो हम कहते हैं कि वो टोपी पहना गया, यानी बेवकूफ बना गया, झांसे में ले गया। तो इस तरीके के भाव थे। अब है हवा में गांठ लगाना। हवा तो दिखती नहीं है तो उसमें गांठ कहाँ से लगेगी? तो इसमें ये हमारी लोकोक्ति इस तरीके की दिखाई जाती है कि बड़े बड़े दावे करना, असंभव कार्य को करने का दंभ भरना। कोई भी ऐसा काम जो हमने असंभव था और उसे संभव कर डाला तो फिर हम कह सकते हैं कि हवा में गांठ लग गई। फिर है हाथ खड़े कर देना, असमर्थता जताना, व्यक्ति पर मदद से इनकार करना, वक्त पे मदद से हाथ छुड़ाना, यानी कि हाथ खड़े कर देना, भाई मेरे बस का नहीं है। हाथ धोना, मैं इस काम से हाथ धो बैठा, यानी हाथ धो बैठा। अब है हाथ पांव मारना, प्रयास करना, हाथ धोना, गंवा देना, पानी देना, सींचना, तर्पण करना या सींचना। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, यानी कि पानी में हमेशा मगरमच्छ रहता है। अगर आप भी वहां रहोगे पानी में
तो फिर आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कहाँ जाओगे, क्योंकि पानी में मगरमच्छ रह रहा है और आप दोनों अच्छे मित्र हैं, तो फिर वहां दुश्मनी नहीं कर सकते। पास में रहकर खतरनाक व्यक्ति से दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि मगरमच्छ बहुत खतरनाक है, और यदि आप उसके ही पास में हो तो फिर उससे दुश्मनी कैसे ले सकते। पासा पलटना, हम खेलते हैं तो उसमें पासा पलट जाता है, कभी कभी ऐसा टेढ़ा पासा आ जाता है, 6 आने वाले हैं, 6 आने वाले हैं, और फिर वो पलट गया तो आपके एक ही रह जाता है। तो अच्छा से बुरा या बुरे से अच्छा भाग्य होना, भाग्य का अनुकूल से प्रतिकूल या प्रतिकूल से अनुकूल हो जाता है, पासा पलट जाता है। पीठ दिखाना, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम सामने से करते हैं ताकि दिखता भी रहे और हम करते भी रहें, लेकिन हम यदि पीठ घुमाकर, पीठ दिखाकर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। तो यहाँ पीठ झुकाकर या पीठ, फिर एक चीज आई पीठ दिखाना, यानी कायरता दिखाना, भाग जाना, विमुख होना, उल्टा काम, कायरता दिखाना। हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं और हम उसमें पीठ दिखाकर भाग गए, कोई हमसे कुछ कार के लिए कह रहा है तो हम उसमें कायरता दिखा रहे हैं, भाग रहे हैं, उसके काम को करना ना पड़े, तो ये एक पीठ दिखाना हो जाता है। पैर, पैर पसारना, फैलाना, आराम से लेटना। फिर आता है टोपी उछालना, अपमानित करना। अब यहाँ टोपी उछालना यानी अपमानित करना कि कभी कभी हम, यदि कोई टोपी पहन कर आया है तो यदि उसको उछालोगे तो उसको गुस्सा आएगी, एक अपमान हो जाएगा उसका। तो उसी तरीके से यदि हम टोपी को उछालते हैं, टोपी उछालने वाला मुहावरा प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ होगा अपमानित करना। ठगा सा रह जाना यानी अपमानित होना। छोटा समूह, बहुत छोटा समूह, मशहूर करना, अपमानित। अपमानित को बहुसंख्यक, तो यहाँ ठगासा रह जाना। यहाँ तक हमने देख लिए। अब उसके बाद जो हम देखते हैं वो है लोकोक्तियां। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का महत्व अधिक होता है। अकल बड़ी या भैंस, तो भैंस का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, अकल बड़ी होती है। अकल के पीछे लठ लेकर फिरना, सदा मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो यहाँ सदा मूर्खतापूर्ण बातें करना, या यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है तो अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना। अब आता है अध जल गगरी छलकत जाए। तो अगर आधा ही जल भरा हुआ है गागर में, मटके में, तो वो छलकता हुआ जाएगा। थोड़ा होने पर अधिक दिखावा कर, यानी है तो कम हमारे पास, लेकिन हम दिखावा ज्यादा करते हैं।
तो कम होने का मतलब गगरी आधी ही भरी है, अध जल है, उसमें जो पानी है वो आधा ही भरा हुआ है। और हम यदि चलना शुरू कर देते हैं तेजी से तो वो छलकना शुरू कर देता है, यानी कि अध जल गगरी छलकत जाए। मूर्खतापूर्ण, सदा मूर्ख होना, बातें या काम करना, ये नहीं है। तो सदा मूर्खपूर्ण बातें या काम करना। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वतंत्र व्यक्ति प्रिय यदि आप हैं, जिसके काम में कोई दखल न दे। अपना हाथ जगन्नाथ, यानी जो करेगा वो मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। तो यहाँ स्वतंत्र व्यक्ति है वो, तो जिसके काम में कोई दखल नहीं दे सकता। अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपना ही पैर है और आप उसी को काटने में लग रहे हैं, यानी अपना अहित स्वयं करना। तो फिर इस मुहावरे का प्रयोग हो सकता है, अपना अनहित स्वयं करना। फिर आता है अपने अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। अब हम एक समूह में इस तरीके का काम कर रहे हैं, कुछ चलो गाना बजाना कर लेते हैं, तो उसमें ढपली भी है अपना अपना और सब अपना गा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? विचारों का बेमेल होना। कोई किसी तरीके का राग निकाल रहा है, कोई कैसे ढपली बजा रहा है, भाई पहले वो सीखे ढपली किस तरीके से बजती है या राग क्या है इस गाने की, तो फिर वहां बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है। लेकिन अपना ही अपना, अपनी ढपली, अपना राग, सब कुछ अपना अपना, तो फिर विचारों का बेमेल हो जाता है। जो भी हमारे विचार हैं वो बेमेल हो जाते हैं। अगला आता है अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय के गुजर जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। अशर्फियां लुटाकर कोयलों पर मोहर लगाना, यानी मूल्यवान वस्तु भले ही जाए पर तुच्छ जो चीजें हैं उनको आप बचा रहे। फिर आता है आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी आसमान कहाँ है? बहुत ऊंचा है, वहां से गिर रहा है व्यक्ति। अगर व्यक्ति गिरता है आसमान से तो फिर वो मरना ही है, लेकिन क्या हुआ? वो नीचे आके खजूर में अटक गया। तो एक व्यक्ति से निकलकर दूसरे में उलझना, इससे ये हम सीख सकते हैं कि हम एक अच्छी जगह पर हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, हमें और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम वहां शिफ्ट हो गए। अब वहां हमने ये देखा कि यहाँ तो भगवान, वहां से ज्यादा और मुश्किल है। तो फिर हम कह सकते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटक गया। तो यानी एक विपरीत निकलने पर दूसरी में उलझ गया। आप आप भला तो जग भला, यानी स्वयं सही हो तो सारा संसार ठीक लगने लगता है। आगे कुआं, पीछे खाई। अब जाए तो जाए कहाँ? आगे बढ़ रहे हैं तो कुआं है, कुएं में गिर जाएंगे, और पीछे पैर हटा रहे हैं तो पीछे खाई है। तो यानी कि हर तरफ से परेशानी होना, ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे आ सकते हैं।
तो आगे कुआ पीछे खाई। विपत्ति से बचाव का कोई भी मार्ग ना होना, हम बच नहीं सकते। अब हम एक जगह खड़े हैं तो आगे बढ़ रहे हैं तो वहां कुआं आ रहा है, और पीछे जा रहे हैं तो खाई आ रही है, यानी हमें मरना पूरी तरीके से है। तो हर तरफ से परेशानी जब घेर लेती है तब हम इस मुहावरे का पीछा को कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई भी जिम्मेदार न होना, पूर्णतः बंधन रहित होना। जब हम देखते हैं कि व्यक्ति अकेला ही है तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वो पूरा स्वतंत्र रूप से घूमता है। और यदि किसी के बुजुर्ग लोग हैं घर में तो फिर वो बीच बीच में कोई कोई बात तो उनको बताते रहते हैं, जिम्मेदारियां समझाते हैं। और जब कोई नहीं है तो फिर हम उसे कहेंगे आगे नाथ न पीछे पगहा। अब अगला जो मुहावरा है, आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, यानी कि हम हरि के भजन के लिए आए थे और क्या करने लग गए, कपास का काम करने लगे। इच्छित कार्य न कर पाने पर कोई अन्य कार्य कर लेना। हम अपनी मर्जी से जो काम करना चाह रहे थे वो न करके कोई और कार्य करना। आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, यानी कि आटे के साथ घुन का पिसना। अपराधी के साथ निरपराधी भी दंड पा जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टक्के शेर खाजा। यहाँ मुखिया ही मूर्ख हो तो वहां क्या होगा, अन्याय ही होगा। तो इसे हम कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यानी अन्याय ही अन्याय होना। अंधों में काना राजा, यानी मूर्ख लोग जो हैं उनमें थोड़ा सा ज्ञान आ जाना, यानी अंधों में काना राजा है, थोड़ा ज्ञान। अंधी पीसे कुत्ता खाए, परिश्रमी व्यक्ति के असावधानी पर अन्य व्यक्ति का उपभोग करना, यानी कि जो जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वो आटा पीसते जा रही है और इधर क्या हो रहा है, कुत्ता खाए जा रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा है। तो यानी कि जो परिश्रमी व्यक्ति है वो अपना कमाए जा रहा है, लेकिन वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है कि ये उपभोग कौन कर रहा है, उसका पैसा खत्म हो जा रहा है, असावधानी कर रहा है, तो फिर वहां व्यक्ति का उपभोग हो जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना, आम भी खा लिया और गुठलियां भी काम आ रही हैं, तो इसका मतलब हमें डबल लाभ मिल रहा है। फिर आता है उसके बाद हमारा और उदाहरण हम देखें तो हमारे जो उदाहरण है फिर है 900 चूहे खा के बिल्ली घर हज को चली, ढोंगी व्यक्ति। जीवन भर पाप करने के बाद बुढ़ापे में धर्मात्मा होने का ढोंग करना, यानी पूरी जिंदगी तो पाप करता रहा, अब बुढ़े होने पर वो धर्म कर्म कर रहा है। तो बिल्ली ने क्या किया, पहले तो 900 चूहे खा लिए और उसके बाद कहाँ जा रही है, हज की यात्रा पे, यानी धार्मिक यात्रा पर चल पड़ी। पगड़ी उछालना यानी अपमानित करना। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखे कुदरत का खेल, यानी भाग्यवश योग्य व्यक्ति द्वारा तुच्छ कार्य करने के लिए विवश होना। बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने आसपास नजर न डालना। हम इधर उधर देखते रहते हैं ये चीज कहाँ है, ये चीज, और वो जबकि हमारे पास
ही होती है। तो बगल में तो छोरा है, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, नगर में, शहर में ढिंडोरा पीट रहे हैं। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यानी छोटे का बड़े से भी अधिक चालाक होना, कि बड़े मियाँ तो थे ही बड़े मियाँ, लेकिन जो छोटा है वो और भी ज्यादा चालाक है। छोटा मियाँ सुभान अल्लाह, वो और ज्यादा चालाक बन रहा है। 100 सुनार की एक लुहार की। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्ति कम प्रयत्न में लाभ पा लेता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ पसारना यानी फैलाना, किसी से विवशता पूर्ण मांगना। हाथ पांव फूल जाना, डर से घबराना। होनहार बिरवान के होठ सीखने पात। जो भी प्रतिभाशाली बालक होता है, बचपन से ही वो दिखाई देने लग जाता है कि ये बड़े होकर कुछ ना कुछ बनेगा। तो इस तरीके की कहावतें, मुहावरे हम अपने आम जिंदगी में, आम रोज की दिन हम इन्हें प्रयोग में लाते हैं। तो इसी तरीके से इन मुहावरों के प्रयोग से भाषा एक अच्छी भाषा बन जाती है। अब इस टॉपिक के, इस विषय के अंत में हम बहुत सारे अ, महत्वपूर्ण लिंक दिखा रहे हैं आपको। इन लिंक से आपको और भी मुहावरे, लोकोक्तियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पढ़ाई में मेहनत कर में हो सकता हूँ। मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधा में काना राजा, एक पंथ दो काज, अपना हाथ जगन्नाथ, पैरों पर खड़ा होना। अगर मैं पढ़ाई में मेहनत करूं तो क्या हो सकता है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, यानी मैं स्वच्छंद हो सकता हूँ, स्वाधीन हो सकता हूँ। फिर है विपत्ति में उसकी अक्ल। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला होना। सही उत्तर है खो जाना, यानी कि विपत्ति में अकल खो गई। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की क्या करते हैं। बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं। यानी कि सही उत्तर है बाजी लगा देते हैं। गरीब माँ बाप अपना कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। गला काटना, पेट काट कर, खून बहाकर, मन लगाकर। सही उत्तर है पेट काट कर। अगला प्रश्न है, विद्वान और वीर होकर भी रावण की पड़ गया था। आंखों पे काना राज, अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, अक्ल पर पत्थर, पैरों पर खड़ा होना। सही उत्तर है अकल पर पत्थर पड़ जाना। युवकों को पर ही विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद, ठनक जाने के बाद, चकरा जाने के बाद, आग बबूला हो जाने के बाद। यानी युवक जो हैं वो अपने पैरों पर जब खड़े हो जाएं तभी उनको विवाह करना चाहिए। जनाब जरा होशियारी से काम लें, यह जीत जाती रहेगी। क्या जाती रहेगी, हम कह सकते हैं 2 दिन की हुकूमत, 4 दिन की हुकूमत, 2.5 दिन की हुकूमत, 1 दिन की हुकूमत। सही मुहावरा यहाँ है 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी। बड़े भाई ने छोटे भाई को किसी चुभती बात, ऐसी चुभती बात कही कि वह गला काट लेना, शर्मिंदा होना, खून बहाना, अपना सा मुंह लेकर रह गया। अब है नेक्स्ट प्रश्न, विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा अंग अंग ढीला होना, शरीर
थक जाना, अपना हाथ जगन्नाथ पैरों पर खड़ा होना, लगे रहने से मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। ये यहाँ सही मुहावरा होगा। अगला प्रश्न, रामू मात्र 8वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। इसी को कहते हैं धोखा हो जाना, किस्मत चमकना, अंधे के हाथ बटेर लगना, आग बबूला हो जाना। यानी कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। 8वीं ही पास था और फिर भी उसको सरकारी नौकरी मिल गई। इसका मतलब अंधे के हाथ बटेर लग गई। अब यहाँ हमारा ये मुहावरे लोकोक्तियों का विषय समाप्त होता है। अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।